हाय एवरीवन, यूपीएससी सीएसई प्रो में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ, क्या आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में पहला एपिसोड, जिस एपिसोड के माध्यम से हम कई प्रकार के शब्द जो अलग अलग विषयों में काफी ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, उनके हर पहलू को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज का मुख्य लक्ष्य है आपको विषय की शब्दावली से अवगत कराना, क्योंकि माना जाता है कि जब हमें किसी विषय की शब्दावली आ जाती है तो हमें वो विषय रुचिकर भी लगता है और उस विषय के हर कंसेप्ट को समझने में हमें काफी आसानी होती है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं क्या आप जानते हैं में पहला एपिसोड वेदों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूपीएससी सीएसई के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। 1 और 2 ईयर में उपलब्ध हैं। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो MK लाइव रिफर कोड जरूर उपयोग करिए, यह आपकी फीस में 10% की बचत कर लेता है। आइए शुरुआत करते हैं वेद। क्या जानेंगे हम इस वेदों के बारे में? सबसे पहले हम देखेंगे वेदों का शाब्दिक अर्थ, फिर वेदों के अन्य नाम, वेदों की उत्पत्ति, वेदों का कालक्रम, वेदों की विषय वस्तु, वेदों के प्रकार और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो इस शब्द से जुड़ी हुई हो सकती है। यह विषय प्राचीन भारत में या प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जगह रखता है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास को जब भी अध्ययन किया जाता है, इस वेदों में बताई गई बातें हमें उस समय के कई प्रकार के घटनाक्रम और परिस्थितियों को समझने में मदद करती है। सबसे पहले हम जानते हैं वेद शब्द की उत्पत्ति। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना अथवा ज्ञान। इस प्रकार वेद ज्ञान अथवा जानने योग्य ग्रंथ से हैं। वेदों के अन्य नाम पर बात करते हैं। मान्यतानुसार वेदों के जनक ईश्वर को माना गया है, न कि किसी व्यक्ति को। इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। आगे चलकर वेद में निहित ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों द्वारा सुनाकर हस्तांतरित किया गया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। स्वतः प्रमाणित होने के कारण वेदों को आमनाय भी कहते हैं, अर्थात वेदों को अपौरुषेय, श्रुति और आमनाय के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की उत्पत्ति। वेद की उत्पत्ति के बारे में कोई लिखित और प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। एक मान्यता के अनुसार वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा के 4 मुखों से हुई है। एक अन्य मान्यता कहती है कि प्रारंभ में ऋग्वेद नामक एक ही वेद था, जिसे वेद सूत्र कहा गया है। सतयुग और त्रेता युग तक यह एक ही वेद था, किंतु द्वापर युग में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जो कि वर्तमान में प्रचलित है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सर्वप्रथम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद यह ज्ञान सप्त ऋषियों तक पहुंचा। कालांतर में इन वेदों का लिखित रूप में संकलन किया गया। बात करते हैं वेदों का कालक्रम।
ऋग्वेद का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, जबकि शेष तीनों वेदों का काल सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल क्रम के निर्धारण का मुख्य आधार लोहे के प्रयोग को माना गया है, क्योंकि ऋग्वेद काल में लोहे के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं है, जबकि बाकी तीनों वेदों में लोहे के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। बात करते हैं वेदों के विषय वस्तु। वेदों में ब्रह्म अर्थात ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषय से संबंधित ज्ञान है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। वेदों के उपवेद ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। ऋग्वेद पहला जो वेद है, ऋक् अर्थात स्तुति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल अर्थात अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन। यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ है यत प्लस जू, यजु। यत का अर्थ गतिशील, जू का अर्थ आकाश या कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा यजुर्वेद में तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। शुक्ल याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। सामवेद, सामवेद का अर्थ रूपांतरण, संगीत से है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इस वेद में सविता, अग्नि, इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का अर्थ है कंपन। अथर्व का अर्थ है अकंपन। अथर्व का अर्थ है कंपन, अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है।
इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इस वेद में भेषज वेद और धातु वेद ये दो नाम मिलते हैं। मंत्रों की व्याख्या जिससे होती है उसे ब्राह्मण कहते हैं। प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचविश एवं अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। इस प्रकार हर वेद का एक उपवेद भी है। जैसे कि पहले हमने बातचीत की, जिस प्रकार प्रत्येक वेद का ब्राह्मण है, प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का अर्थशास्त्र भी कहते हैं कई बार। फिर बात करते हैं वेदों के उपांग पर। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, यह 6 शास्त्र वेद के अंग माने जाते हैं। वेदों के उपांग को षड दर्शन या षड शास्त्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के आधार पर ही क्रमशः धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। यह वेदों के बारे में संपूर्ण आयाम में अलग अलग पहलुओं को समझने का प्रयास कराया गया है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्या इस श्रृंखला में आप कुछ नया और नया परिवर्तन चाहते हैं, या आपको ये जो नया हमारा दृष्टिकोण है ये पसंद आया है? हमें आपके कमेंट्स और आपकी बातों का इंतजार रहेगा। शेयर और लाइक करते चलिएगा। नया चैनल है, सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।